Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum viewers. This is me, your host Abira Sheikh Moli, and I'm a level 1 student at Han School Islamabad campus. तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मोना जुनैद। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना है कि और उनसे चंद सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कैसे हैं? जी, आई एम गुड। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराएं ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी, ओके। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं यूनाइटेड स्कूल में आईटी का स्टूडेंट हूँ। सो मैंने मैट्रिक हाल ही में कंप्लीट किया है। ओके, तो मेरा आपने अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, तो आपको स्कूल में ज्वाइन करते हुए कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं? जी, मुझे 7 या 8 हुए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने 7 और 8 मंथ्स में क्या सीखा? जी, देखिए 7-8 मंथ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, कॉन्फिडेंस आया है, स्पीच वगैरह स्टेज पर खुद भी दी थी, स्पीच वगैरह भी की है एंड टेडक्स वीडियो, फेसलेस वीडियो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स वगैरह वगैरह। ओके, तो इनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? फेवरेट टास्क मेरा एक तो इंटरव्यूज़ करना है क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस बोलते रहना है। दूसरा 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 बस स्पीच वगैरह करना। स्पीच भी अब पहले बुरा लगता था, डर भी लगता था, लेकिन अब हिचकिचाहट, स्पीच भी सही है, बस बोल रहे हैं। बस ये फेवरेट टास्क है ओके, और दैट्स डायरेक्ट वीडियो जैसे गुड। बनाना था। ओके, दैट्स गुड। तो इनमें से आपका बोरिंग टास्क कौन सा है? देखिए बोरिंग टास्क कोई भी नहीं है, जो भी है कोई भी इसमें नहीं है। जैसे कि अब अगर पोस्टिंग वगैरह बनानी है तो रील्स एडिट करनी है तो उसमें हाँ, रील एडिट करना थोड़ा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मुश्किल है क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐड करना है और बाकी इतना इसमें बोरिंग नहीं है। सही है, दिल लगा रहता है इसमें। किताबें पढ़ना बोरिंग था जब मैट्रिक की है ना, वो बोरिंग बहुत थी, बस ये नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको यहाँ जो आपका जो स्कूल है और उसमें और दूसरे स्कूल में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? अपना सवाल कंटिन्यू कीजिएगा, सही समझ नहीं आ रहा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, कंटिन्यू कीजिएगा एक बार प्लीज़। जी, मैं कह रही हूँ जो आपका स्कूल है, आप उसको जो जिससे जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बुक्स किताबों के साथ पढ़ाई जाती है, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इन स्कूलों में? बहुत डिफरेंट नज़र आता है। लेकिन उस स्कूल में जो था किताबें बुक्स वगैरह पढ़ाना, टीचर का डिप्रेशन, घर वालों का डिप्रेशन, रात को पढ़ना, रट्टा लगाना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है बस इंटरव्यूज़ करना, फेसलेस वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर आना, मोबाइल वगैरह यूज़ करना। काफ़ी इंजॉय भी होता है, तो डिफरेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। सो बस ओके, दैट्स अपनी ट्रेडिशनल स्कूल है वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैट्रिक कंप्लीट की हुई है। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मैट्रिक में जैसे आपने मैट्रिक आप बताया कंप्लीट किया, तो उसका कॉन्फिडेंस मतलब आपको जो दूसरा स्कूल है उसका कॉन्फिडेंस रखिए, तो कौन सा आपको बेटर लगता है? देखिए, जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। बोलना आता था लेकिन अपने घर वालों के साथ, कज़नों के साथ गप्पे मारना। लेकिन दूसरा बंदा जब जैसे अब मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे बोलना ही नहीं आता था। थोड़ा बहुत आता था लेकिन सवाल जवाब आगे फिर माथे पर पसीना, दिल में धक-धक हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता था। तो फिर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, इसका मतलब है। तो जब मैंने इसको जॉइन किया तो इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। स्कूल में कॉन्फिडेंस तो नहीं होता, बस रट्टा ही मरवाया जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नेम का मीनिंग क्या है? जी, ऐसे मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, लेकिन राना जुनैद सब बुलाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने रखा हुआ है। सो मेरे लिए जो था मोहम्मद जुनैद जो था बगदादी था, ठीक है, अल्लाह का वली था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कितने बहन भाई हैं?
जी, हम 6 ब्रदर हैं एंड 2 सिस्टर्स। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लाइक जो आपने टास्क सीखे हैं अभी वो किसी को पढ़ा रहे हैं बेसिकली खुद पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, किसी को पढ़ा तो नहीं रहा। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। तो अभी तक आपने कितने इंटरव्यूज कर लिए हैं? मैंने इंटरव्यू तकरीबन 27 या 8 कर लिए हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो उनमें आपने क्या कुछ खास कुछ लर्न किया हो? बहुत कुछ। अ, अब तो जो इंटरव्यूज होते हैं इतना खास नहीं, लेकिन जब पहले पहले थे तकरीबन 8-10 जो इंटरव्यू किए थे ना, उसमें बहुत कुछ किया है, उनके लोगों के बारे में जाना, लाइफ के बारे में जाना, क्या कर रहे हैं, और ज़्यादातर मुझे पैशन के बारे में पता चला कि अगले बंदे से कैसे जवाबात देने हैं, उनके कैसे सवाल करना है, तो उनके लाइफ फिर ताल्लुकात भी बढ़ते हैं। जब मैं अगर कराची जाऊँगा तो मेरा अगर मैं किसी के साथ अच्छा इंटरव्यू किया तो उससे मैं मुलाकात भी कर सकता हूँ। फिर मैं उस इलाके को तो नहीं जानता हूँगा, फिर मैं उसके साथ घूम भी सकता हूँ, ये वो बस। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह सही बताया बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी। जी, मेरा जो ताल्लुक है वो मुल्तान से है, लेकिन अभी हम लाहौर हैं, ब्रदर के घर हम इधर ही फैमिली अभी शिफ्ट हुई है, लेकिन ज़्यादातर मुल्तान में भी हैं भाई मेरे, क्योंकि आपको मैंने बताया 6 ब्रदर हैं। तो मुल्तान बेसिकली ताल्लुक मुल्तान से है। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि अगर लाइक अगर आपको कोई अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे क्या तीन हुँ। विशेष मांगेंगे? हुँ, पहले तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर मिल गया तो विशेज़ तो बहुत सी हैं, लेकिन 3 नंबर 1 तो यही है कि हम सक्सेसफुल हो जाएँ, ठीक है। 2 के हमारा जो पाकिस्तान है ये सुधर जाए, जो इसके माशी हालात हैं ये बेहतर हो जाएँ। एंड जो 3 विश होंगे वो मैं अपने वालिद और अपने ब्रदर के करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी सपोर्ट की हुई है और मेरी हर काम में मदद करते हैं। जो भी मैं चाहूँ उसी में मेरी मदद करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ करूँगा बस। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपका स्कूल में फर्स्ट डे था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गुड सवाल, सो नाइस। देखिए, जब मैं अब कह रहा हूँ कि मैं लाहौर आया मुल्तान से स्टडी करके, कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं। बेसिकली हम जो स्कूल में लैंग्वेज बोलते थे वो सराइकी बोलते थे, उर्दू भी स्कूल में कम बोलते थे क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेंड थे सराइकी थे, तो मैं भी सराइकी हूँ। तो सराइकी बोलते थे, तो इधर आकर उर्दू आती थी क्योंकि ज़्यादातर हमारा ताल्लुक शहर से था, ठीक है। मुल्तान में भी शहर से था, लेकिन मैं उधर भी गाँव में रहता था। तो उर्दू आती थी लेकिन हिचकिचाहट महसूस होती थी, तो जब पहले दिन आया इधर स्कूल को जॉइन किया, सो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा। ये लड़के क्या मैं आपको बताऊँ, ठीक है। फिर उनसे बातचीत करना, फिर मुझे मैं मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया पर तो रहता ही था, लेकिन इतना नहीं पता था लैपटॉप्स के बारे में, कैनवा, पोस्टिंग, रिलीज़ कुछ नहीं। मुझे मुझे पहले दिन बोला गया कि आपने डायरेक्ट वीडियो बनानी है, शूट करके आनी है अपने फेस के साथ। मैंने कहा मैं फेस के साथ कैसे शूट करूँगा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं करनी। फिर मैंने उस दिन भी नहीं की, मैं रात को फिर 2-3 बजे तक जागा सिर्फ़ एक टेडक्स के लिए। जब अब टेडक्स सिर्फ़ मैं 5 मिनट में अब खुद बनाता हूँ टेडक्स, किसी की स्पीच नहीं करनी, कुछ नहीं, अपनी टेडक्स। फिर मुझे इतना टाइम लगा रात के 2 बजे तक, मैं कह रहा था कि बस भागूँ और सीधा अपने घर वापस मुल्तान। सो उसका बड़ा ही मुश्किल हुआ था, लेकिन अब ग्रेट, अब लगता है कि कुछ बने हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है 7-8 मंथ में। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल में कोई वाले का कॉन्सेप्ट है, लाइक जैसे मेरे नाम के आगे है फ्रीलांस वाले, तो उसका कॉन्सेप्ट है? जी, जी, कुछ लड़कों ने रखे हुए हैं, ये जो वाला या वाली ये असल में रखते इसलिए हैं कि उनको पता चल सके कि ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं मैं अपना क्वेश्चन पूरा रिपीट आपको नहीं किया था। हेलो? मतलब कैसा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस बता दें। जी, मैंने कहा मैंने अपना आंसर जो है पूरा रिपीट नहीं किया था, पिछला रिपीट मैंने पूरा नहीं किया था, अब तो जो दें थोड़ा
मैंने कहा जो वाला वाली आप कह रहे थे कि लगाया जाता है, वाला वाली इसलिए लगाया जाता है कि अब किसी को पहचानने में आसानी होती है, ठीक है? जैसा कि अब्दुल रिहान अल्लाह वाला, ठीक है? अब उसकी पहचान बन गई कि वो रिहान वाला स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया। जैसे मैं जुनैद यूनाइटेड वाला, मेरा ताल्लुक़ ऐसे ही कोई अगर फ्रीलांसिंग वाला या एडिटिंग वाला, तो उसके साथ जो एडिटिंग वाला अब पता चल जाएगा वो एडिटिंग का काम करता है, इसलिए ये वाला वाली रखते हैं बस, इससे कोई मेन बात तो है नहीं। ओके, दैट्स इट। ओके, तो आपको यूनाइटेड स्कूल में कितना टाइम लगा, कितने लाइक मंथ्स वीक्स हो गए? जी, मुझे 7 या 8 मंथ हो गए हैं। ओके, तो 7 or 8 मंथ पे आपने यूनाइटेड स्कूल से लाइक जब आपका फर्स्ट डे था यूनाइटेड स्कूल में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी, मैंने अभी वो रिपीट किया है, आपको पता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जब यूनाइटेड स्कूल के बारे में किसने बताया? जी, जी, ज़रूर। देखें मैं असल पे जब मुल्तान से इधर आया था, स्टडी करने के लिए आया था। मेरा एम था, गोल था कि बिज़नेसमैन करना, अपना बिज़नेस कोई करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने कहा कुछ तालीम हासिल कर लेते हैं, अब मैट्रिक कर ली है। लेकिन पढ़ाई से मैं बिल्कुल बोर हो गया था, दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को, क्योंकि मैट्रिक है ही ऐसे, घर में टेंशन, घर वालों का डिप्रेशन, ये वो कर स्टडी, बस बहुत ही बोरियत हो गया था। सो फिर मैंने कहा लाहौर जाते हैं, कुछ बड़ा शहर भी है, कुछ एंजॉय करते हैं, उधर पढ़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं इधर ब्रदर के घर आ गया, तो फिर मैं इधर स्टडी करने के लिए गया यूनाइटेड स्कूल में, पता चला कि आईटी का कोर्स चल रहा है, ये वो। देखा गया बच्चों के हाथों में लैपटॉप है, मोबाइल पकड़े हुए, मैंने कहा क्या एंजॉय कर रहे हैं। सर प्रिंसिपल ने जब मेरे से क्वेश्चन किए तो कोई मुझे रिप्लाई नहीं देना आ रहा था, माथे पर बहुत ही पसीना था, दिल की जो धड़कनें वो बहुत तेज़ थी, हार्ट बीट। तो फिर उन्होंने 1-2 लड़कों को बुलाया, उन्होंने मेरे से बातचीत की। सो बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातचीत सुनकर, उनका कॉन्फिडेंस देखकर, बात करने का तरीका देखकर। तो मैंने कहा कि मैंने भी आईटी को जॉइन करना है, तो किया, तो बहुत ही अब पता चला कि फिर मैंने कुछ जाना भी सही, क्योंकि जिस भी फील्ड में जानता हूँ पहले उसके बारे में कुछ जानता हूँ, फिर लड़कियों के बारे में 1-2 गया, पहले दिन गया, ऐसे ट्राई किया कि कैसी है क्लास। फिर मैंने इसको जॉइन कर लिया, जब ज़्यादातर इसके बारे में जान लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इधर अपने लाइक हॉस्टल में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? नहीं, इधर अपनी फैमिली रखी हुई है, अपनी फैमिली के घर बस, अल्फ्लाटोन। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं, और उस बेसिकली उसका फ़ायदा क्यों है, और उसका ये टास्क क्यों रखा गया है आपके स्कूल में, लाइक कैसे बनाते हैं उसका, और उसका फ़ायदा क्या होगा आगे फ्यूचर में? देखिए, कैनवा पोस्ट फ्यूचर में आज हर बंदे को पोस्ट बनाना तो आनी चाहिए, क्योंकि अब किसी ने अपनी शॉप खोली है तो उसको पोस्ट बनानी है, अपनी शॉप को वायरल करने के लिए पोस्ट, बाहर पोस्टर भी लगाना होगा उसको अपनी शॉप का। तो जब तक अगर वो बाहर से बनवाएगा तो 2000-2500 के आसपास, वो भी लोकल मेन पोस्टर नहीं बनेगा, लोकल भी बना देगा, ठीक है? तो पोस्ट बनाना तो हर किसी को आना चाहिए लाजमन, ठीक है? ओके। तो दूसरा सवाल ये है कि कैनवा पर हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं, या क्या ये कह रहे हैं? तो कैनवा पर पोस्टिंग बनाना, एक तो टेम्पलेट्स होते हैं, उसे पकड़ा, उसको एडिट वगैरह किया, बस थीम, ठीक है? दूसरा होता है खुद से बनाना, ठीक है? खुद थीम यूज़ किया, ये वो कलर, उसमें कैनवा पर ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बनी बनाई मिल जाती हैं, उनको सिलेक्ट करके आगे पीछे करके जल्दी पोस्ट बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, बस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं, आपकी मदर क्या जॉब करती है? ओके, देखें जो मेरे फादर के हैं, हमारी अपनी खेती-बाड़ी करते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है, तो जो हमारे पास जो ज़मीन वगैरह थी वो अपने पास ही है, और 6 ब्रदर हैं, तो हमें कोई इश्यू इतना नहीं होता खर्चे का, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे वो इतनी अच्छी खासी ज़मीन मेरे लिए छोड़ कर गए हैं कि मेरा अच्छा खासा गुज़ारा हो जाता है, ठीक है? और मदर कुछ भी नहीं करती, हाउसवाइफ है घर में, बस कोई हमारा ओके, कोई काम नहीं करते घर वाले, तो बस। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई बहन नहीं है, आप सिर्फ ओनली ब्रदर हैं? जी, सिस्टर हैं मेरी, 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई है, मेरे ब्रदर हैं, उनकी भी शादी हो गई है, मैं लास्ट में हूँ, बहुत ही मैं लेट आया था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुल्तान से शिफ्ट हुए हैं?
नहीं, नहीं, मुल्तान में बेसिकली घर है, लेकिन मेरे 6 ब्रदर हैं, कोई मुल्तान में है, रहता है, क्योंकि हर किसी की अपनी फैमिली हो गई। मैं लास्ट में बहुत ही लेट आया था, तो पता नहीं कैसे आ गया, घर वाले भी कहते हैं, मेरे भाई भी कहते हैं। तो मेरे इधर ब्रदर रहता था, वो अब उनकी जॉब थी इधर ही, ठीक है? तो उन्होंने अपनी फैमिली को इधर ही बुला लिया था, तो मुझे भी कहता था कि आप इधर आ जाओ। कब का कह रहा था वो, तो कह रहा था कि मैट्रिक भी आप इधर ही आके कंप्लीट करो, क्योंकि इधर का निज़ाम कुछ जानो ये वो। तो फिर मैं कहा मैट्रिक कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं इधर आऊँगा, तो मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैं फिर इधर आया। लेकिन घर है पड़ा उधर ही, बाकी जो भाई हैं 3-4 भाई पीछे घर में रहते हैं, बड़ा खुला घर है, देहात का तो आपको पता है कितना बड़ा घर होता है, ठीक है? कहीं 20-25 मरले का तो घर है, तो वो सारे बाकी 4-5 भाई उधर है, 1-2 2 इधर है, 4 उधर है। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस शेयर किया। मैं भी आपके कॉन्फिडेंस से बहुत खुश हुई, माशाल्लाह इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने साल के हैं? जी, मेरी एज 17 साल तकरीबन 5-6 मंथ हो गई। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके यूनाइटेड स्कूल में डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन सुबह-सुबह जाना, योगा करना, ठीक है? योगा करने के बाद अपना जो टास्क मिला होता है, वो टास्क कंप्लीट करना तकरीबन 11-12 बजे तक। फिर सर मुबीन आ जाते हैं, वो साढ़े 11 कभी 12 बजे आ जाते हैं, ठीक है? फिर 2-3 घंटे तो उनके पास बैठना, उनको टास्क बताना। फिर टास्क पहले-पहले जब सर मुबीन आते हैं, तो धड़कनें दिल की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि अब सर आ गए, लेकिन उसके पास जब चले जाते हैं, 5-10 मिनट बाद काम चेक करवा लिया, फिर वो हमारे से बहुत सी चीज़ें करवाते हैं, डायलॉग वगैरह बुलवाते हैं, डायलॉग में बहुत इंजॉय भी बहुत होता है। कुछ बच्चे गलत बोल देते हैं, तो बड़ा मज़ा भी आता है उस टाइम। सो हार्ट बीट भी तेज़ होती है कभी-कभी, कभी-कभी परेशानी भी होती है, लेकिन बस फिर उसके बाद फिर घर वगैरह-वगैरह जो होता है, सोशल मीडिया पर रहना या आगे-पीछे। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो क्या काम करती हैं, या वो भी बेसिकली अभी कुछ पढ़ रहे हैं, या नहीं, उनकी नहीं। स्टडी कंप्लीट हो गई है? लेकिन बड़े भाई जो हैं सबकी शादी हो गई है, सबकी सेटिंग हो गई है, सबके बच्चे हैं, उन बच्चों की भी कुछ की शादी हो गई है, ओके। तो बड़ा भाई जो है वो अदालत में होता है मुल्तान मुस्तैद पंजाब में। उसके बाद जो छोटा है वो शेफ़ है। उसके बाद जो है वो फातमी मिल है, उसमें मैनेजर है ऐसे ही। और उसके नीचे जो है वो अपना घर का काम करता है, वो अपना बिजनेस उसका स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। उससे नीचे जो वो मैं कह रहा था कि जो मेरे वालिदैन अपनी ज़मीन वगैरह छोड़ गए थे, तो वो उनका काम करता है। उसके बाद मैं हूँ, तो मैं इधर लाहौर में एंजॉय करता हूँ और अपनी स्टडी पर फोकस करता हूँ, बस। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आपने बताया मेरे व्यूअर्स के साथ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने कितने इंटरव्यू कर लिए हैं? मैंने इंटरव्यूज़ पहले हम इतने इंटरव्यूज़ नहीं कर रहे थे पहले, क्योंकि हमें बहुत दूसरा आप टास्क मिला हुआ था। अ, अब हो गए हैं 20, तकरीबन 20 आप खाएं तो मैं दाल चावल खाऊंगी, बस और कुछ 27। नहीं खाते, हाँ आप लोग खाएं। जी, 27 इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं मेरे अभी। और दूसरा बाकी टेडक्स वीडियो, फेसलेस वीडियो, ये ज़्यादातर बहुत ही हो गई हैं। पहले इंटरव्यू मैंने बहुत ही कम किए थे, लेकिन अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा कुछ ही दिनों में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज के नाम बता दें प्लीज। फेवरेट कंट्रीज, देखिए पहले तो फेवरेट इतनी कंट्रीज हैं नहीं, इतना किसी कंट्री से लगाव नहीं है, बस खुद ही अपना जो मेरा मुल्तान का इलाका है, जिधर मैं पैदा हुआ हूँ, उससे बहुत ही लगाव, उसी से दिल लगता है, ठीक है। बाकी इधर आगे पीछे घूमना ये वो इतना मेरा दिल नहीं करता, बस उसी से, क्योंकि उधर मैंने 15-16 साल लगाए हैं, तो उधर ही दिल मेरा अटका हुआ है, बस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये लास्ट जाने से पहले कोई एडवाइस देना चाहेंगे, मैसेज? मैं देखें लास्ट एडवाइस मेरी यही है कि मैं आपको नहीं कह रहा कि आप आईटी ज्वाइन करें, ये ज्वाइन करें, वो करें, ये स्टडी करें या इतने तक करें। बस यही कहना चाहता हूँ कि आपने जिस चीज़ को ज्वाइन की, देखें जब कोई लड़का है, ज़्यादातर घर वाले क्या करते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ तालीम दिलवा रहे हैं, स्किल वगैरह की कोई नाम की चीज़ नहीं है। तालीम कहते हैं, तालीम तालीम हासिल करो। जब बच्चा स्कूल जाता है, तो सुबह उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैंने सुबह स्कूल जाना है, कैसे बहाना बनाऊँ, कैसे कल मेरी छुट्टी बने।
ठीक है, तो इतना वो बोरियत महसूस, अगर वो क्या है इतने वो बहाने बना रहा है तो ऐसा कुछ है, तो डिप्रेशन उसके ऊपर इतना डिप्रेशन है कि वो इतने बहाने बना रहा है छुट्टी करने के लिए। ठीक है, और स्टडी क्या है, रट्टा मारना, जैसे कि बिल्कुल सेम बुक में है वैसे ही बुक में लिखना। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई स्किल वगैरह करें, अगर आप स्टडी में भी हैं तो उसको दिल लगाकर मेहनत करें, स्टडी पर भी फोकस करें। ये सिर्फ आपके दिल पर डिपेंड कर, आपके आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़, कौन सी चॉइस आपने चूज़ की है। आपका जो दिल करे वो करें, लेकिन करें फोकस से, मेहनत करें, बस आप कामयाब होंगे। Okay, that's great. So, मेरा आपसे मिलना so what this was our interview with Rana Junaid. I hope you like it. Take care and Allah Hafiz. तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिहार स्कूल जिंदाबाद।